गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि चलते हैं सेकेंड वीडियो की तरफ, मेडिकल सर्जिंग नर्सिंग 2 जो थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट ही हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, सीजोफ्रेनिया ये कौन सी डिसीज है, क्या डिसीज है। सबसे पहले हम अगर याद रखें इसमें, तो पहला पॉइंट याद रखें कि जो ये बीमारी है वो मेंटल डिसऑर्डर है। जो अपने न्यूरल पाथवे है वो डिस्टर्ब हो जाता है किसी इटियोलॉजी या कॉज फैक्टर की वजह से, जिसकी वजह से हम थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूजन रहती है, हेलुसिनेशन रहता है, डिल्यूजन रहता है। तो ये सब बीमारी डिसीज ही मान लो हमारे माइंड सेट पर निर्भर करती है। तो जो न्यूरल पाथवे है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये बीमारी सीन होती है। तो आज हम कवर करेंगे डिफाइन क्या है इसकी, इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना, उस क्लासिफिकेशन क्या है, कॉज क्या है। ठीक, ये पेपर हम पूछे गए थे। बची एनसीपी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एनसीपी टाइम लेगी, उसे बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बीमारी को हम फिर कह रहे हैं, हम पेपर के हिसाब से कितना लिखना है, क्या टॉपिक है, वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। तो चलो आज की वीडियो पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, द वर्ड सीजोफ्रेनिया, जो वर्ड सीजोफ्रेनिया है ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक रूट, जो ग्रीक लैंग्वेज है वहां से ड्राइव किया गया इस वर्ड को। सीजो मतलब स्प्लिट, ठीक, स्प्लिट सीजो मतलब, फेरनिया मतलब माइंड, ठीक। तो स्प्लिटिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड सीजोफ्रेनिया। अपना माइंड स्प्लिटिंग करने लगता है, चीजों को समझ नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है, थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। ये हुआ एक्चुअली इस बीमारी का मतलब। अब बात करते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन क्या लिखेंगे, देखते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, डिफाइन पे चलते हैं। सीजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस, जैसा बताया अपने जो मेंटल हेल्थ होती है उसमें डिसीज आ जाती है, जिसे मेंटल इलनेस कहते हैं, ठीक। यानी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है और न्यूरॉन से रिलेटेड बीमारी है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाता है थिंकिंग करने में, मूड को समझने में, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। और देखते हैं इसे सिंपल में। इट इज ए न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, विच अफेक्ट न्यूरल पाथवे, जो हमारा न्यूरल पाथवे है, न्यूरॉन है, स्टिमुलाई है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब ये न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन अपने बॉडी में, मतलब हर पूरे बॉडी में इस तरीके से फैला पड़ा है, ऐसा इस तरीके से यहां पर पूरा फैला पड़ा है, और ये स्पाइनल कॉर्ड से इसका अटैचमेंट है। तो ये पूरा पाथवे डिस्टर्बेंस हो जाता है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचता ही नहीं है। तब जाके होता क्या है, पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी और इमेजिनेशन। वो कंफ्यूज हो जाता है, रियलिटी को इमेजिनेशन समझता है, इमेजिनेशन को रियलिटी समझता है। रीजन न्यूरल पाथवे का डिस्टर्बेंस होने की वजह से, ठीक। तो ये डिफाइन हो गई अपनी। अब कारण क्या हो सकते हैं, इटियोलॉजी मतलब कॉज या कारण। पहला जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो सीजोफ्रेनिया है ये जेनेटिकली भी होती है। मोस्टली केसेस पेरेंट्स से हमको देखने को मिलते हैं। तो ये एक इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी बीमारी भी है, ठीक है, जो पेरेंट्स से मिलती है आने वाली ऑफस्प्रिंग में। मतलब अगर किसी पेरेंट्स को सीजोफ्रेनिया है तो ये चांस हो सकता है उसके बच्चे को भी हो। सेकेंड, ऑर्गेनिक फैक्टर। ऑर्गेनिक फैक्टर मतलब कुछ ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से ब्रेन में एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, चाहे ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे ब्रेन में कभी ट्रॉमा हुआ हो, एक्सीडेंटल केस में कुछ भी हुआ हो, उस वजह से भी ये बीमारी देखने को मिलती है। थर्ड, स्ट्रेस, हाई लेवल ऑफ क्रोनिक स्ट्रेस। लंबे समय से कोई स्ट्रेस चला आ रहा है जिसको मतलब एक तरीके से ठीक नहीं किया गया, आप स्ट्रेस में अकेले पड़े हुए हैं, सोशल लोगों से इंटरेक्ट करना छोड़ दिए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से अकेले पड़े, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ किसी चीज को लेके आप परेशान हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा किसी के साथ, देखो हो सकता है कि कोई भी इंसान के साथ घटना घट जाए,
तो इसका मतलब ये नहीं उसी के पड़े रहो पीछे, मूव ऑन करो वहां से। भाई लाइफ है, एक बार मिली है, क्यों ये सिजोफ्रेनिया के मरीज बन जाओगे? क्यों मूड डिसऑर्डर मानिए अब कल पढ़ाए तो वो हो जाएगा? ठीक है, लाइफ थी, लाइफ में कोई इंसान आया या नहीं आया, कोई सब्जेक्ट है वो नहीं आ रहा है, इश्यूज आ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है भाई। और भी रास्ते हैं, ह्यूमन बीइंग है, हाथ है, पैर है, सब है, आगे मूव ऑन करो। क्यों ये मेंटल डिसऑर्डर या फिर क्या कहते हैं ये न्यूरल पाथवे डिस्टर्बेंस होगा? ठीक है ना। तो चलो वापस चलते हैं इस पे। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी सीन हो सकती है। लास्ट, केमिकल इम्बैलेंस। इसमें क्या, जो अपने बॉडी में केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और डोपामीन होते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। चाहे वो हार्मोनल की वजह से हुए हों, चाहे कोई समस्या आ गई हो लाइफ में, तो कभी डोपामीन रिलीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक्साइटमेंट हो जाएगी, कभी बहुत कम हो जाएगा तो वो इशू से समस्या हो जाएगी, बीमारी जैसी। तो ये भी मतलब केमिकल इम्बैलेंस, डोपामीन इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। तो ये कॉज थे, ये कारण हो सकते हैं इस बीमारी के आने के। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन में। पेपर में आया था क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। तो है बहुत सारे, पर हमने मात्र 6-7 लिखे हैं। पहला पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, दूसरा कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, तीसरा एक्यूट सिजोफ्रेनिया, चौथा लेट सिजोफ्रेनिया, पांचवा रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, छठवां सीजो अफेक्टिव सिजोफ्रेनिया। ये 6 क्लासिफिकेशन हमने लिखे हैं, इन्हीं को डिस्क्राइब करते हैं। अब समझ लोगे तो अब बना के लिख लोगे। तो चलते हैं इन बीमारी के ऊपर की बीमारियां क्या है। ठीक, तो चलते हैं इनके पास में, ये कौन कौन से डिसीज और क्या क्या है। ये पहला है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ये मोस्ट कॉमनली कैटेस्टिक सिजोफ्रेनिया के मरीज में देखने को मिलते हैं। होता क्या है इसमें, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन शो होता है। जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है, हेलुसिनेशन मतलब वो मतलब एक्चुअली चीजों को फील नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, उसको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी सामने हो रहा है वो रियल नहीं है। ठीक, जो कुछ भी सामने हो रहा है वो रियल नहीं है, इमेजिनेशन समझता है चीजों को, रियलिटी देखता ही नहीं है चीजों की। ठीक, डिल्यूजन, इसी में उसे भ्रम रहता है कि आई एम पावरफुल, मैं ही शक्तिशाली हूं, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। इस तरीके से पेशेंट इसके अंदर देखने को मिलते। सेकेंड, कैटाटोनिक। कैटाटोनिक रेयर टाइप ऑफ डिसीज है जिसमें फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मली इसमें एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। ये भी 2 प्रकार के हैं, एक में कैटाटोनिक स्टूपर, एक में कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। होता क्या है, इन दोनों सीधी सी बात है, उसके अंदर एक्साइटमेंट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। वो पेशेंट स्टिमुलाई के प्रति रिएक्शन नहीं कर पाता है, मतलब अगर उसे कोई चीज बताई जा रही है, समझाई जा रही है, वो समझ ही नहीं पाएगा, उसे न्यूरल पाथवे दिक्कत देगा कैटाटोनिक एक्साइटमेंट की वजह से। एक्यूट सिजोफ्रेनिया, सडन, अचानक बैठे बैठे होगा क्या, वो अग्रेसिव हो जाएगा पेशेंट, ड्रीम करने लगेगा, अनकॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस मतलब ख्वाब में चला जाएगा कि मैं लाइक मेरे पास पता नहीं क्या क्या है, दो एरोप्लेन है, ट्रेन है, पैसा है, पता नहीं क्या क्या है, तो वो अचानक ख्यालों में डूब जाएगा। सिजोफ्रेनिया। लेट सिजोफ्रेनिया, पहली बार जब 40 साल के ऊपर किसी पेशेंट को, किसी ह्यूमन बीइंग को इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी लेट मतलब काफी 40 साल बाद ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो वो सिजोफ्रेनिया है। थर्ड, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस साइटिस एपिसोड बट करंटली फ्यू। मतलब कहने मतलब ये हुआ, पुराने जमाने में उसे कभी रहा होगा ये समस्या, जमाने मतलब प्रीवियस पास्ट में उसे हिस्ट्री देखी जाए तो कुछ सिम्टम्स शो हो रहे होंगे, पर अभी भी प्रेजेंट में उसे प्रेजेंट है उसमें। रेजिडुअल मतलब ही होता है बचा हुआ, थोड़ा बहुत सिम्टम्स शो हो रहे हैं इस चीज के। लास्ट, सीजो अफेक्टिव सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, ये ऐसी बीमारी है, इसी का टाइप्स है कि जिसमें दोनों के सिम्टम्स शो होते हैं, सिजोफ्रेनिया के भी और मूड डिसऑर्डर के, जो पुराने वाली वीडियो में बताया था उसमें। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन ऑफ सिम्टम पे। साइन ऑफ सिम्टम क्या होते हैं, जब किसी को सिजोफ्रेनिया की कंडीशन शो हो जाएगी तो उसके साइन ऑफ सिम्टम्स क्या होंगे। पहला साइन सिम्टम जैसे बताया, हेलुसिनेशन शो होगा,
उसे रियलिटी की रियलिटी नहीं लगेगी, हर चीज इमेजिनेशन जो सोच रहा है वो रियलिटी लगेगी, जो थिंकिंग कर रहा है वो रियलिटी लगेगी। ठीक है। डिल्यूजन, पावरफुल पर्सन, ठीक, अपने आप को पावरफुल फील करेगा। आई एम अ गॉड, आई एम एवरीथिंग, आई हैव टू मच मनी, आई वॉन्ट समथिंग दैट इज रियल। ठीक, मतलब वो अपने आप को बादशाह शहंशाह समझेगा इस डिसीज में। ठीक। ओवरटैक विदाउट इंटेंशन, बिना इंटेंशन के बोले जाएगा, कुछ भी बोलेगा, जो मन में आए बोलता ही रहेगा। ठीक, बोलने वाली क्या बात है भाई, अब जब बेचारा वो मेंटल डिसीज है, डिसीजेबल पर्सन है, तो कुछ भी कह सकता है, कुछ नहीं तो पूरे दिन बोलता रहेगा, जो उसने पास्ट की चीज़ों से याद की हैं, जो पास्ट में जो हुआ है उसके साथ में, वही ओवरटॉक्टिवनेस करेगा। ठीक है। फोर्थ, सोशल आइसोलेशन, अपने आप को एक जगह में कैद रखेगा, ना लोगों से मिलेगा, ये बिहेवियर में आ जाएगा। बिहेवियर में क्या चीज होता है, सोशल आइसोलेशन, वो अपने आप को कैद रखेगा, किसी से नहीं मिलेगा, किसी नहीं जुड़ेगा, अपने में ही मस्त रहेगा, अपने में ही बोलेगा, अपने में ही हंसेगा, अपने ही भ्रम पैदा करेगा, अपने में मेडिटेशन करेगा। सेल्फ हार्म, कभी कभी ये लोग अपने आप को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किसी से हादसा पुराना घटा हो तो अगर वो ये बीमारी है वो रियलाइज करे तो अपने आप को हार्म भी कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट को ध्यान से, मतलब फैमिली को भी देखना पड़ता है और जो नर्स होती है उनको भी देखना पड़ता है। रिपीटेटिव मूवमेंट, बार बार वही रिपीटेटिव करेगा, लाइक मतलब वो पत्थर फेंकेगा तो वही फेंकता ही रहेगा। ठीक, पेन पकड़े लिख रहा है तो लिखता ही रहेगा, कंटिन्यू लगा ही रहेगा, कुछ इसको मतलब नहीं कौन आसपास में कौन इधर उधर है। लास्ट सेकंड, प्रॉब्लम विद मेमोरी, भाई ये तो बात मेंटल की बात है, मेंटल इलनेस है इसमें, तो मेमोरी तो लूज होगी, पुरानी चीज़ें भूलेगा, नहीं याद करेगा, नहीं भूलेगा पुरानी याद करेगा, इस तरीके से उसको देखने को मिलेगा। पुअर कंसंट्रेशन और अटेंशन, सही बात है, अभी यहाँ देख रहा है तो कुछ देर बाद वहां देखेगा, चीजों पर अटेंशन ही नहीं कर पाए, क्यों, उसके माइंड में मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है चीजें कि वो अटेंशन ले ही नहीं पा रहा है, बार बार कुछ ना कुछ सोच रहा है। डिफिकल्टीज इन डिसीजन नहीं ले पाएगा, आप उसको बोलोगे भाई ऐसा करना है, हाँ भाई करना है, थोड़ी देर में बैठा क्या करना था, इस तरीके से इसमें साइन और सिम्टम सोच होते हैं। ठीक है ना, तो इतना हमारा पेपर की सफिशियंट है। अब बचा है एनसीपी। ठीक, नर्सिंग केयर प्लान आया था 8 नंबर में, जो कल की वीडियो आएगी उसमें इसकी एनसीपी देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पेपर में आया जो क्वेश्चन है उसके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, एग्जाम पास में है। आज करवा चौथ थी, तो जो पतिव्रता लोग हैं, जो भी पति पत्नियां हैं, आपस में उन्होंने मनाया होगा, जो भी चांद निकलता है उनके सहारे, तो सब अपनी लंबी दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना की होंगी। तो आप लोगों का भी करवा चौथ आने वाला है, मतलब पेपर आने वाला है, तो उसको भी देखते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।